अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस UI UX डिज़ाइन कोर्स, जिसके अंदर हम लोग सीख रहे हैं कि मोबाइल एप्लीकेशंस को फिग्मा को यूज़ करते हुए किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम लोगों ने देखा कि एक मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और मैंने आप लोगों को बताया कि ईच स्क्रीन जो कि मैटर करती है किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते वक्त, उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस मिस कर दी हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और मैं वीडियो के ऊपर भी लिंक दे रहा हूँ, सबसे पहले जाके उनको देखिए। अच्छा, जब मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर लिया तो उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे काम आता है प्रोटोटाइपिंग का। प्रोटोटाइपिंग को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, पहले इसको जाके देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी से रिपीट कर दूँ इसको, तो प्रोटोटाइपिंग का मतलब है जब भी आप किसी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर लेते हो तो आप उसका एक मिनी डेमो क्रिएट करके देखते हो। आजकल बहुत लेटेस्ट एडवांस टूल आ चुके हैं सच एज़ फिग्मा, XD, स्केच और फ्रेमर, जिनके अंदर आप डिज़ाइन करने के बाद उसका मिनी डेमो देख सकते हो कि ये डेवलप होने के बाद किस तरह की नज़र आएगी। पहले क्या होता था, जब आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के अंदर किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन का UI डिज़ाइन करते थे तो आप लोग देख नहीं सकते थे कि ये डेवलप होने के बाद किस तरह से लगेगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी बटन पर क्लिक कर रहे हो तो किस तरह से वो आपको दूसरी स्क्रीन के ऊपर लेके जाएगा। लेकिन थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, जिसने हमें इतना काबिल कर दिया कि हम लोग डेवलप करने से पहले ही उस चीज़ को थोड़ा सा मिनी डेमोस का देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो एप्लीकेशन हमने इतनी क्लासेस के अंदर डिज़ाइन की है, स्क्रीन बाय स्क्रीन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसका प्रोटोटाइप किस तरह से बनाना है। प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर जो यूज़ करेंगे वो फिग्मा ही यूज़ करेंगे। अगर आप XD के अंदर ऐप डिज़ाइन कर रहे हो तो प्रोटोटाइपिंग उसकी XD के अंदर ही होगी। और बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी टास्क है। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग प्रोटोटाइपिंग को थॉरली डिस्कस करेंगे कि आपने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे जाना है, आपने किस तरह से डिफ़ाइन करना है वो जो ऐप का एक फ़्लो होता है ना, कि यूज़र ने पहले होम स्क्रीन के ऊपर आना है या यूज़र को पहले लॉगिन करवाना है। वो सारी चीज़ें आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आइए स्टार्ट करते हैं। सो आई हैव शेयर्ड माई स्क्रीन, और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटोटाइपिंग के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन UI डिज़ाइन। अगर आप एक UI डिज़ाइनर बनने जा रहे हो, या आप एक UI डिज़ाइनर हो, या आप इस फील्ड में नए हो अभी, तो जो प्रोटोटाइपिंग है वो इसका कोर है या इसका हब है। प्रोटोटाइपिंग बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ होता क्या है, इसको करते किस तरह से है, आज की क्लास में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वो एप्लीकेशन है जिसको हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिज़ाइन किया स्टेप बाय स्टेप। ये छोटी सी एप्लीकेशन थी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई कम्प्लेक्सिटीज़ नहीं थी। कुछ न्यू स्क्रीन्स आपको नज़र आ रही होंगी, फॉर एग्जांपल ये कॉन्टैक्ट अस की या ये एडवांस फिल्टर्स की। तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन की हुई थी, तो मैंने इनको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, वरना वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना था और वो बोरिंग हो जाना था। तो इन चीज़ों को किस तरह से डिज़ाइन करना है, और अगर कुछ नहीं भी समझ आ रहा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आज की इस क्लास में हम लोग प्रोटोटाइपिंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे देखोगे तो डिज़ाइन के साथ एक ऑप्शन है प्रोटोटाइप की। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि किस बटन के ऊपर क्लिक करने से कहाँ पे जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र यहाँ पे आके लेट से अगर क्लिक करता है तो उसको इस स्क्रीन के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो क्लिक नहीं भी करता तो भी उस स्क्रीन के ऊपर जाना तो चाहिए, लेकिन अभी हमने यहाँ पे कोई फ़्लो तो दिखाना है ना, तो वो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो वो लॉगिन के ऊपर क्लिक करता है तो सबसे पहली जो चीज़ आनी चाहिए वो ये होम स्क्रीन आनी चाहिए, ठीक है, लॉगिन के बाद। तो हम इसको यहाँ से नेविगेट कर रहे हैं। अगर वो साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करता है तो वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर आना चाहिए। ये चीज़ें, ये फ़्लो है, बेसिकली यूज़र का फ़्लो डिसाइड कर रहे हो और साथ साथ प्रोटोटाइप कर रहे हो। हम अभी प्रोटोटाइप देखेंगे कि किस तरह से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। जैसे ही वो फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करता है तो वो रीसेट पासवर्ड वाली स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। वो जैसे ही रीसेट पासवर्ड के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करे, अगेन उसको इस स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए, और अगेन जैसे ही वो इस बटन के ऊपर क्लिक करे वो वापस लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि उसका पासवर्ड अब रीसेट हो चुका है तो उसको लॉगिन करना चाहिए। और जैसे ही वो साइन अप प्रोसेस अपना कंप्लीट कर ले तो उसको यहाँ पे वापस आना चाहिए लॉगिन स्क्रीन के ऊपर।
सो यहाँ पे जब आप देखो ये इंट्रैक्शंस, आप टॉप राइट कॉर्नर पे देखो तो इंट्रैक्शन मीन्स कि कौन सी स्क्रीन के ऊपर या किस बटन से आप कौन सी स्क्रीन के ऊपर जा रहे हो, दैट मीन्स इंस्ट्रक्शन। और स्क्रोल बिहेवियर का मतलब क्या है कि जैसे ही आप क्लिक करते हो तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे आप शो प्रोटोटाइप सेटिंग के ऊपर भी क्लिक करते हो तो डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हो, फ्लोज़ को सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम अभी बात कर रहे थे अपने प्रोटोटाइप की, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। और अच्छा, रजिस्टर के ऊपर जब वो क्लिक कर ले तो उसको दोबारा लॉगिन के ऊपर जाना चाहिए। हमने सारे जो अभी लॉगिन वाले एटलीस्ट जो फ्लोज़ थे उनको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। OTP वाला जो फ़्लो है वो रह गया, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही वो लॉगिन के ऊपर क्लिक करे तो हमें सबसे पहले उसे लेके जाना चाहिए OTP के ऊपर, ठीक है। अगर वो OTP अपना राइट वहाँ पे एंटर कर देता है तो वो फिर होम स्क्रीन के ऊपर जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने डिसाइड करना होता है। अच्छा, ये जो बैक वाले बटन्स हैं आपने इनके ऊपर भी कंडीशंस लगानी हैं कि ये बैक वाले बटन जो हैं आपको बैक स्क्रीन के ऊपर लेके जाने चाहिए, क्योंकि जब हम प्रोटोटाइपिंग कर रहे होते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। तो ये OTP वाला जो है ये वापस आपको लेके जाना चाहिए है लॉगिन स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे आ गए हमारा जो होम स्क्रीन है उसके ऊपर। तो जैसे ही वो एडवांस सर्च के ऊपर क्लिक करता है तो हम उसको कौन सी स्क्रीन के ऊपर लेके आएंगे। यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर्स हम उसको जो है वो दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे उसको एडवांस फ़िल्टर्स वाली स्क्रीन के ऊपर ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे, इंस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। और उसके बाद लेट्स से वो क्लिक करता है ब्राउज़ मोर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले तो वो यहाँ पे आ जाना चाहिए है ये जो हमने एक प्रॉपर्टीज़ वाला पेज जो है वो डिज़ाइन किया था, सबसे पहले तो उसको इस स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं। उसके बाद जब वो सर्च प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है, उसको फिर हम यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेन्यू के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन थे, जैसा कि अबाउट अस वाला है या लैंग्वेज वाला है, जैसे लैंग्वेज के ऊपर वो टैप करता है तो वो लैंग्वेज वाली स्क्रीन पे आ जाए। वो कॉन्टैक्ट के ऊपर टैप करता है तो वो हमारा जो कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है उसके ऊपर आ जाना चाहिए। और उसके बाद लॉग आउट पे क्लिक करता है तो वो दोबारा यहाँ पे आ जाए। और डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक करता है तो उसको बेसिकली दो ऑप्शन उसके पास आनी चाहिए, और उन दो ऑप्शंस में से वो किसी एक के ऊपर क्लिक करके वहाँ से डिसाइड कर सकता है, ठीक है। और फेवरेट्स वाला जो है वो एक पेज डिज़ाइन होना चाहिए जहाँ से आप फेवरेट्स वाला डिसाइड कर सको कि अच्छा, अब ये जो मेन्यू वाला है इसका आप एक कंपोनेंट भी बना सकते थे। मैं आपको एक जो स्क्रीन है उसकी प्रोटोटाइपिंग मेन्यू वाली करके दिखा देता हूँ। जैसे ही वो होम के ऊपर क्लिक करे तो होम पे आना चाहिए। उसके बाद वो अगर यहाँ पे क्लिक करता है तो फेवरेट्स पे चला जाए, और अगर वो यहाँ पे क्लिक करता है तो वो आपका जो मोर वाला ऑप्शन है, मेन्यू वाला ऑप्शन है, वो यहाँ पे आ जाए। अब क्विकली हम प्रोटोटाइपिंग अपनी चेक कर लेते हैं कि वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही। जैसे ही मैं स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, ये देखें प्ले वाला ऑप्शन है, ये प्रेजेंट वाला ऑप्शन, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी ऐप को प्रेजेंट करेगा और हमें दिखाएगा कि जो हमने डिज़ाइन कर लिया है या जो प्रोटोटाइपिंग की है वो किस तरह की हुई है, प्रोटोटाइपिंग में कोई इश्यूज़ तो नहीं है। ये देखें जैसे ही मैं यहाँ पे टैप करूँगा तो ये मुझे स्क्रीन के ऊपर ले आएगा। यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि अगर फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये रीसेट पासवर्ड पे ले आएगा, बैक जाते हैं रजिस्टर वाली स्क्रीन पे ले आए, अगेन बैक जाते हैं, ठीक है। साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं तो रजिस्टर पे ले आएगा, और लॉगिन के ऊपर भी चेक लगाना था, जैसे ही रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन पेज के ऊपर ले आता है। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये OTP पूछ रहा है, OTP जैसे ही एंटर करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें स्क्रीन के ऊपर ले आएगा। ये देखें प्रॉपरली स्क्रोलेबल है। जैसे ही आप एडवांस सर्च के ऊपर क्लिक करते हो तो ये एडवांस फिल्टर्स के ऊपर ले आता है, ठीक है। आप सर्च प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू प्रोटोटाइप एन ऐप। आप इसको बहुत डिटेल में इसकी प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो। मैंने आपको जस्ट एक बेसिक वे आउट बताया है कि आपने किस तरह से चीज़ों को
یہاں پہ آپ نے ان کو پروٹوٹائپنگ کرنی ہے ان کی، اور پروٹوٹائپ کر کے آپ نے ایک ڈیولپر کو ہینڈ اوور کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کی کلاس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ موبائل اپلیکیشن کو ڈیزائن کرنے کے بعد اس کی پروٹوٹائپنگ کس طرح سے کرنی ہے، بہت ضروری سٹیپ ہے۔ اگر آپ ایک یو آئی ڈیزائنر بننے جا رہے ہیں تو پروٹوٹائپنگ مسٹ ہے، کیونکہ آپ کہیں بھی جاب کر رہے ہو، کسی کلائنٹ کے لیے کام کر رہے ہو، پروٹوٹائپنگ آپ کو آنی چاہیے۔ اور میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ پروٹوٹائپنگ کو ایز سمپل ایز پاسبل کر کے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اسٹل کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو یو کین آسک می ان دا کامنٹ سیکشن، اور یو کین جوائن مائی فیس بک گروپ، جہاں پہ میں فری 1-to-1 ڈیڈیکیٹڈ سپورٹ دیتا ہوں۔ اگر آپ اپنا پریویس کام دکھانا چاہتے ہیں، یا آپ نے ان کلاسز میں ساتھ ساتھ کوئی اپلیکیشن ڈیزائن کی ہے، تو آپ وہاں پہ پوسٹ کر کے مجھ سے اس کے اوپر اپنا اوپینین جو میرا لے سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو دوسروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا، کیونکہ بہت زیادہ محنت لگی ہے سیریز کو ڈیزائن کرنے میں اور آپ لوگوں تک پہنچانے میں۔ آئی ول بی سینگ یو ان دا نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔